नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। बात करेंगे बसपा के बारे में। बसपा एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है और अगर हम गौर करें तो पिछले लगभग 4-5 दिन से लगातार बसपा की चर्चा हो रही है। वो लोग बसपा के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी बसपा का नाम नहीं लेना चाहते थे। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे पहली चीज तो है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, इस बार 2027 में 10 साल कंप्लीट कर लेगी, तो क्या वो फिर से उसी तरीके से वापसी करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को एक कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और उस परीक्षा में वो पास होंगे या फेल, ये तो समय निर्धारित करेगा। लेकिन ये सवाल सबके सामने है। अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ पास होते हैं तो ये जनादेश बहुत ही हैरान कर देने वाला होगा और अगर फेल होते हैं तो इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं या होंगे जिनका हाथ हो सकता है। वो कारण क्या होंगे उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, विस्तार से करेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये वीडियो, और क्योंकि हमें मुद्दे पर बात करनी है बसपा पर। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि समाजवादी पार्टी जो बहुत बेचैन है, सत्ता में वापसी करने के लिए बहुत ही हाथ पैर मार रही है, क्या अखिलेश यादव अपने पीडीए के दम पर आगे बढ़ करके 2027 का चुनाव एक बार फिर से पुनः पूर्ण बहुमत के लेके आ पाएंगे? क्या एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी शक्ति बन के उभरेगी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के हाथ खाली रहेंगे? बिना बसपा के सहारे के सरकार नहीं बनेगी किसी की भी, या फिर बसपा बहुत ही मजबूत तरीके से अपनी दमदार वापसी करेगी। ये संभव हो सकता है क्योंकि इसके पीछे अब कारण बन रहे हैं। कारण, किसी भी चीज के होने के पीछे कारण बनते हैं और वो कारण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि एक तो योगी आदित्यनाथ का जो अपना बिरादरी का प्रेम है वो उनके पीछे अब हाथ धो करके पड़ गया है। वो नाराज कर रहा है अब दिल्ली को भी, आवाम को तो कर ही रहा है, दिल्ली को भी नाराज कर रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी कई मुद्दों पर, वैसे तो सारे ही मुद्दे हैं, पर कई मुद्दों पर बहुत बुरी तरीके से विफल होती हुई दिखाई दी है। और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, वो पीडीए अखिलेश यादव बहुत सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो उन्होंने कहा था, ये दूर दूर तक नजर नहीं आता। अगर हम पिछड़ों की बात करें तो जब उनकी ही पार्टी के लोग अत्याचार करते हैं दलितों पर तो वो खामोश रहते हैं। जब दलितों पर अत्याचार होता है तब भी वो खामोश रहते हैं। जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, उनके साथ कोई अन्याय होता है, वो तब बिल्कुल ही खामोश हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तो ऐसा पीडीए किस काम का? और ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। रही बात बसपा की, बसपा सर्व समाज की बात करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर वो चलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उसे उसी तरीके का फॉर्मूला और उसी तरीके की सोशल इंजीनियरिंग एक बार फिर से लेकर के आनी है जिसने 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी। यानी कि दलितों के साथ साथ पिछड़े और अल्पसंख्यक, साथ ही साथ ब्राह्मण भी, सवर्ण वोट भी चाहिए बसपा को। तो बसपा
इस नीति पर, इस सोशल इंजीनियरिंग पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि कुछ लोग ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज है वो बहुत नाराज है बीजेपी से, और अब वो नाराज है तो उसको चॉइस चाहिए अपनी, कोई ना कोई चॉइस चाहिए, और चॉइस में वो अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ऐसे में उसकी चॉइस एक बार फिर से बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती हो सकती हैं। भले ही ब्राह्मण वोट कम हो, लेकिन ब्राह्मण अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके जाता है। ये आप पिछले चुनावों का रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं, ये सर्वविदित है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बार नारा दिया गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, तो आगे आगे ब्राह्मण और पीछे पीछे सब। तो वही चीज एक बार फिर से हो सकती है यहाँ पर 2027 के चुनाव में, आपको हो सकता देखने को मिले। फिर जो बचता है अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव लगातार अल्पसंख्यक मुद्दों पर चुप रहते हैं, खामोशी साधे रहते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब नाराजगी है, जाहिर सी बात है, अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली बसपा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जाते भी नहीं है कभी, और भाजपा को उनके वोट की जरूरत भी नहीं पड़ती कभी। ऐसे में वो अपने लिए एक ऑप्शन देख सकते हैं बसपा के रूप में। ये हो गया। इसके अलावा बसपा का अपना खुद का दलित वोट बैंक जो है, जिसमें जाटव भी हैं और नॉन जाटव भी हैं। साथ ही साथ बसपा अगर सही तरीके से काम करे, जमीन पर बिल्कुल जिस तरीके से अभी थोड़ा थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इसका विस्तार होता है तो जो गैर जाटव दलित वोट बैंक है, जो खिसका है बीएसपी से, उसको भी वापस लेकर के आया जा सकता है। उसको वापस लेके आया गया, अपना वोट रोका गया, साथ ही साथ अल्पसंख्यक जुड़ा, पिछड़े जुड़े, और ब्राह्मण सवर्ण वोट भी जुड़ा, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके आया। तो ये एक मजबूत, कहना चाहिए कि समीकरण बसपा के लिए बन सकता है, और इसकी चर्चा अब बड़े बड़े लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, बात करने लगे हैं। बहुत लोगों को अब नाराजगी है, चुपचाप वाली नाराजगी है बीजेपी से भी, और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से भी, उनके पीडीए से भी बहुत बड़ी नाराजगी है। ऐसे में उनके पास एक ही एक विकल्प बचता है, और वो है बसपा। तो बसपा 2027 में इस फॉर्मूले पर अपनी एक दमदार उपस्थिति दर्ज करा सकती है, ये कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा भी आरएलडी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें भी सीटों को लेकर के, चूंकि जैन चौधरी आरएलडी के साथ समाहित हो चुके हैं एनडीए में, तो सीटों को लेकर के भी बहुत रार होनी अभी बाकी है। सीट वो ज्यादा मांगेंगे, सीट ये देंगे नहीं। उसके बाद क्या स्थिति होगी, कितनी सीटें आरएलडी को मिलती हैं, क्या कुछ होता है, वो भी एक कलह का कारण बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अभी टिका रहता है या नहीं रहता है, या उनमें भी कलेश होगा। सीटें कांग्रेस ज्यादा मांगेगी, अखिलेश यादव देंगे नहीं, तैयार होंगे नहीं, तो इनमें भी फूट पड़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में सब अलग अलग हो जाएंगे। तो बसपा के पास चांस है, बसपा के पास मौका है, वो मौका मिलेगा, और उस मौके का फायदा उठा लेने में ही अक्लमंदी है, और बसपा किस तरीके से उसका फायदा उठा पाती है, ये मौका है। ये बहुत जबरदस्त 2027 का चुनाव, क्योंकि समीकरण इस तरीके के बन रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो बसपा को इसका पूरा फायदा मिल सकता है, और उसको उठाना भी चाहिए इस मौके का फायदा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली स्थिति होगी। और जो सोशल इंजीनियरिंग बसपा सुप्रीमो मायावती करती है, उसमें बस थोड़ा सा फेरबदल की जरूरत मुझे लगता है उनको करनी चाहिए। जिस तरीके से वो मुस्लिम टिकट ज्यादा देती हैं, तो उसमें सबको दें बराबर, मुस्लिम को भी दें, पिछड़ों को भी दें, दलितों को भी दें, सवर्णों को भी दें, तब जो सोशल इंजीनियरिंग बैठेगी, इससे फायदा होगा बसपा को। और जो इससे कहीं ज्यादा फायदा मुझे लगता है, जो दूसरे पार्टियों में कलह है, जो नाराजगी है,
अंदर खाने ही आपस में नाराजगी है, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा बसपा को मिल सकता है। तो ये एक चर्चा जो बनी हुई है बसपा की पिछले कुछ दिनों से कि बसपा को 2027 में अच्छा अवसर मिल सकता है, वो अपनी दमदार वापसी कर सकती है। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो करना चाहिए, आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।